जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है महासामर्थ्य जीवित परमेश्वर के चरणों में। आज का वचन आप सबको, आपके परिवार को बहुत बड़ी आशीष देगा। सब कहें आमीन, फिर कहें आमीन। आज हम प्रभु यीशु के वचन में पढ़ते हैं, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यूहन्ना का पहला पत्र 1 अध्याय 7 वचन। प्रभु यीशु का लहू सब पापों से हम लोगों को, मनुष्यों को शुद्ध करता है। आप सब ऊंची आवाज में बोले, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। तो प्रभु यीशु का लहू हमें कैसे, कौन से पापों से शुद्ध करेगा, है ना? वचन बताता है कि सब पापों से शुद्ध करता है। कितने पाप इस दुनिया में हो रहे हैं और पापों के छुटकारे के लिए कितने बलिदान हो रहे हैं, लेकिन वचन कहता है प्रभु यीशु का लहू हमें उनसे शुद्ध करेगा। यानी प्रभु यीशु के लहू पर जब हम विश्वास करेंगे तब ही हमारे पाप क्षमा होंगे, है ना? तो डियर फैमिली, इस चीज को बहुत इत्मीनान से समझें और अपने जीवन में हमेशा फॉलो करें। देखिए, हम कुछ वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। तो प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो लोग क्या हुए? जयवंत हुए। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 वचन। आप भी, मैं भी, हम सब जयवंत होंगे। कुछ बातें मन में लगी रहती हैं, कुछ चीजें जीवन में चलती रहती हैं, है ना? आज आप प्रभु यीशु के चरणों पर इस बात को सोचें, मैं किस चीज में गलत हूं? पैसा लेने देने में, खाना खाने पीने में, आंखों से देखने में, मुंह से बोलने में, मैं किस चीज में गलत हूं? और फिर उसी चीज को कहें, प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धो ले, और मेमने का लहू जयवंत करेगा, उससे छुड़ाएगा। देखो, हम एक और मेरे साथ पढ़े वचन, फिर से कहें, प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना? हम पढ़ते हैं यूहन्ना का 3 पत्र और उसका 1 अध्याय का 4 वचन। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, है ना? कितना बड़ा आनंद है ये। इस दुनिया में भी जब एक माँ बाप अपने बच्चे को सही इंसानियत में देखते हैं तो आनंदित होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक जगह कुछ पिता इकट्ठे हो रहे थे, तो सब अपने बच्चों को बता रहे थे, मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा ये करता है। तो एक आदमी ने कहा, मेरा बच्चा भी ये काम करता है।
वो सब उस पर हंसने लगे। भाई जो काम तेरा बच्चा करता है वो तो बहुत छोटा काम है। तो उस आदमी ने कहा मेरे बच्चे में कोई भी ऐब नहीं है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। और वो 3-4 पिता तुरंत शर्मिंदा हो गए क्योंकि उसके बच्चे नशा भी करते थे और भी कई गलत चीजों में ज्वाइन थे। तो पिता यानी जो स्वर्ग परमेश्वर है वो इस चीज से आनंदित होता है कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, है ना। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना का दूसरा पत्र 1 अध्याय 4 वचन कहता है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सब सत्य पर चलते हुए पाया। इससे भी बहुत आनंदित है कि मेरे इस पत्र के द्वारा कुछ बच्चे सत्य की ओर आ गए हैं, है ना। इफिसियों 1 अध्याय 7 वचन कहता है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है ना। आज आप 7 बार बोले, हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, आमीन। हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, आमीन। हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, आमीन। हमको प्रभु यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा मिला है, आमीन। जब हम 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है अमरता केवल उसी की है। किसकी? परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह की। अमरता केवल उसी की है और वह अगम में ज्योति में रहता है और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता। उसकी प्रतिष्ठा राज्य युगान युग रहेगा। सब कहें आमीन, है ना। जो उसकी दया उसका प्रेम है वो क्या रहेगा? युगान युग रहेगा, है ना। वो इतना परम पवित्र है, अगम्य ज्योति, कि उसको कभी किसी ने नहीं देखा। और उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु को हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर दे दिया, है ना। यीशु को कोड़े मारे गए, है ना। यीशु मसीह को पैरों में कीलें ठोक दी गई, है ना। यीशु मसीह के हाथों में कीलें ठोक दी गई। यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज रखा गया, है ना। आदमी कितना अनाज्ञाकारी है। जो 2 बेटे हैं और एक बेटा पिता की आवाज़ सुनता और कहता है जी पिताजी मैं जा रहा हूँ, और वो तुरंत फिर काम करने चला जाए। और दूसरा बेटा कहे हाँ जाता हूँ और फिर नहीं जाता। पिताजी फिर कहते मैं जाता हूँ, नहीं जाता। पिताजी फिर कहते ये काम करो, नहीं करता। तो यही एक पाप अनाज्ञाकारिता बन जाती है। यही पिता के लिए गुस्सा बन जाता है। यही बच्चे की पिटाई और बच्चे के ऊपर दंड का कारण बन जाता है। तो ऐसे न जाने कितने पाप जीवन में बनते जा रहे हैं। उन सब के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु क्रूस पर मार दिए गए, है ना। अपने अपराधों को छोड़े, अपने आप को जांचे, मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह की अनाज्ञाकारिता में हूँ, है ना। वो सब प्रभु यीशु नए जीवन में बदलेगा।
वचन बताता है भजन संहिता 104 और उसके 2 वचन में, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है ना। कैसा प्रभु है, अगम्य ज्योति में रहने वाला, है ना। कैसा प्रभु है, अद्भुत परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन कहता है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य और साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है ना। प्रभु यीशु ने हमें पापों से छुड़ाया है ना। पूरे मन से विश्वास से प्रार्थना करें और अपने आप को जांचे, है ना। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। एक बहुत बड़ी जिंदगी प्रभु ने इंसान को दी है और कब ये फिनिश हो जाए पता भी नहीं लगता, है ना। कई बार लगता है भाई इंसान वी विल हैव नो फियर, इंसान को लगता है कि मेरे पास कोई डर नहीं है, या फिर बहुत बड़े बड़े डर हैं, है ना। उन सब से छुटकारा प्रभु यीशु ही देते हैं, है ना। वचन कहता है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है ना। उसके वचन को अपने अंदर लीजिए। आइए प्रार्थना करें। महान सच्चे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका कलवरी खून इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के ऊपर लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा हर परिवार को यीशु के लहू से धोए, शुद्ध और पवित्र करे। जो भी जहां समस्या में है उसे छुटकारा दे प्रभु। जो भी इस चैनल पर जुड़े हैं, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, भारत से, चाइना से, इंग्लैंड से, उड़ीसा से, प्रभु जी कानपुर से, दिल्ली से, एमपी से, हम उन सब पर आपका लहू लगाते हैं। उन सब के घरों पर आपका पवित्र लहू लगाते हैं। हे महान परमेश्वर, आपका हाथ हर परिवार को छुए, आपका हाथ हर परिवार के ऊपर रखा जाए और तमाम रोगों से, बीमारियों से, कमजोरियों से आप छुटकारा दीजिए। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है प्रिय परिवार के एक परिवार है और उसके गले में जैसे बहुत बुरी समस्या हो रही है ना। बहुत पेनफुल हालत है गले की। सारी ग्रंथियां जैसे गले की खराब हो रही हैं। प्रिय, आज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु आपका नाम लेकर, आपकी प्रॉब्लम बताकर आपको आवाज दे रहे हैं। आप अपने आप को प्रभु को समर्पित करें और आज आपके लिए प्रार्थना हो रही है। आप इसकी एक फ़ोटो आज निकालें और एक फ़ोटो इसकी आप 8 दिन बाद निकाल कर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। आप प्रभु यीशु के नाम में जितने परिवार, जितने भाई बहन गले की समस्या से परेशान हैं, वो सब प्रभु के लहू में धोए जाएंगे। आप सब अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाएंगे। महान परमेश्वर, हम तेरा हाथ रखते हैं और दुआ करते हैं, अगम्य ज्योति में रहने वाले प्रभु, एक एक पर दया कर प्रभु। जितने लोग इस चैनल पर कनेक्टेड हैं, एक एक को यीशु के लहू से धोया जाए, एक एक को यीशु के लहू से शुद्ध किया जाए।
एक एक को प्रभु यीशु के लहू में पवित्र किया जाए, एक एक को स्पर्श किया जाए। हाँ, धन्यवाद पवित्र आत्मा, स्पर्श करे, होली फायर स्पर्श करे। एक सिस्टर है जिसको बार बार अब से पहले 3 बार मिसकैरेज हो चुका है और एक बार एक्सीडेंट हुआ है, एक बार बुरा ड्रीम्स आया है। और ऐसे पवित्र आत्मा मुझे दिखा था आपके गर्भ को आपने कई डॉक्टरों के दवाई भी खाई है, लेकिन आज प्रभु यीशु आपके गर्भ पर हाथ रख रहा है और उसका कील से जड़ा हाथ आपके गर्भ को हील कर रहा है। आप यीशु मसीह के नाम में कुछ ही दिनों बाद बहुत आनंद और बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। प्रभु आपका नाम लेकर आपके घर की दशा को जानकर आपके ऊपर दया कर रहा है। फादर, हम आपका हाथ रखते हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आग बरसे, हर रोगी की बीमारी पर आग बरसे, हर रोगी की बीमारी पर आग बरसे। मुझे एक सिस्टर प्रभु ऐसे दिखाता है, आप और आपकी बेटी को दोनों को ऐसी छोटी छोटी फुंसियाँ उगती है और फिर वो फूट कर फैल जाती है, फिर वो पूरी बॉडी पर हर जगह हो जाता है और हर लगभग 7-8 दिन महीने में आप इसके दर्द से कुछ भी नहीं खा पी पाते और ना कुछ काम कर पाते, बच्चे स्कूल नहीं जा पाता। प्रभु यीशु आज आपको बहुत बड़ी आशीष दे रहा है। ये समस्या आपकी हमेशा के लिए प्रभु यीशु खत्म कर रहे हैं। फादर, हम दुआ करते हैं हर रोगी पर आपका हाथ जाए, हर बीमारी पर आग बरसे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो लोग छत्तीसगढ़ में मुझे सुन रहे हैं, उन सब की शुद्धि ली जाए। एक सिस्टर को ऐसे एक भाई है, आप अपने बेटी और वाइफ के साथ घर ढूंढ रहे हैं और बहुत दिनों से आपको घर नहीं मिल रहा। आपने रिक्वेस्ट भी लगाई है ना, लेकिन आपको घर नहीं मिल रहा। आज प्रभु यीशु ऐसे सब परिवारों को होम ब्लेसिंग दे रहे हैं जो ऐसे घर नहीं ले पा रहे, मिल नहीं पा रहे। आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में भी खराबी है, प्रभु आपके ऊपर दया कर रहा है। यीशु का आत्मा आपके ऊपर दया कर रहा है। प्रभु के लाखों स्वर्गदूत आपके काम को सफल कराएंगे, है ना। मुझे ऐसे एक फैमिली और प्रभु दिखाता है जिनके घर में पिछले दिनों कुछ आपसी झगड़े के कारण, परिवार के झगड़े के कारण बहुत तोड़फोड़ हो गई, बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण पूरा परिवार अलग अलग हो गया, बहुत दुख में चला गया और इनकम भी बंद हो गई और आज मन भी बहुत इस क्लेश के कारण आनंद है। और आपकी फैमिली में किसी एक भाई की पत्नी भी, है ना, हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। आप प्रार्थना में मन लगाइए, प्रभु यीशु के सामने वचन को पढ़िए, प्रभु यीशु के घुटनों पर आइए और प्रभु आपके लिए बहुत शीघ्र इन सब चीज़ों से छुटकारा भेज रहा है। आप में से किसी के पैर पर भी बहुत भारी चोट लगी है, पवित्र आत्मा आप एक एक पर दया करें, यीशु के लहू में धोया जाए, हर परिवार शुद्ध किया जाए। प्रभु यीशु नाम से हर बीमारी पर आग गिरे, प्रभु यीशु नाम में हर बीमारी पर आग गिरे, प्रभु यीशु के नाम से हर बीमारी पर आग गिरे। प्रभु यीशु के नाम से इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को ब्लेसिंग आए। मैं घोषणा करता हूँ शांति आए हर परिवार की। अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी गवाही बने, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अगले 24 घंटे में
हर परिवार छुटकारा और शांति बढ़े। अगले 15 डेज में पांव स्थिर हो जाए, ओ फलवंत भूमि पर खड़े हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के महापवित्र और सामर्थ्य नाम में अद्भुत चमत्कार हो जाए, अद्भुत आशीष से आ जाए, अद्भुत आशीष से आ जाए, अद्भुत शांति मिले। हे प्रभु, हम तेरे लहू में ढांपते हैं और प्रार्थना करते हैं तू अनुग्रह पर अनुग्रह दे। सब कहे प्रभु यीशु मुझे अपने लहू से धोइए, प्रभु यीशु मेरे घर में आइए, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए। प्रभु यीशु मैं उन सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे दी है, जो आपने मुझे प्रदान की है। मुझे एक फैमिली को प्रभु दिखाता है, आपका घर पूरा एक बड़ी कॉलोनी में अकेला घर है और आप बहुत मतलब पीछे हैं, है ना, बहुत आपको कई बार वहाँ डर लगता है। और प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है कि वहाँ पर लाइट नहीं, पानी नहीं और ऐसी कई चीज़ें नहीं है आपके पास। आज आपको प्रभु नाम लेकर बुला रहा है ना। अगले 15 डेज में आप प्रभु का अनुग्रह देखेंगे। आप इन दिनों कम से कम 2 बार उपवास रखकर प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु आप हमारे पास बहुत अच्छे नेबर दे रहे हैं। प्रभु यीशु आप हमारे पास लाइट और पानी की सुविधा भेज रहे हैं और एक और प्रभु आशीष देगा कि आपके आने जाने के लिए आपके पास बेस्ट बढ़िया एकदम से टॉप लेवल के वाहन होगा और आपके पास बढ़िया इनकम होगी। फादर, हम दुआ करते हैं, सब बोले हे प्रभु यीशु मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया। सब बोले इस चैनल पर जुड़े हर परिवार की आवाज उठे, हे प्रभु यीशु तेरा लहू मुझे छुटकारा दे चुका है। हे प्रभु यीशु आपका लहू मुझे छुटकारा दे चुका है ना। वचन कहता है ज्योति में चलो, प्रेज द लॉर्ड। आप प्रभु यीशु की ज्योति में है ना। जीवन का वचन आप सुन रहे हैं, है ना। आप राजाओं के राजा के हाथ के नीचे हैं। प्रभु यीशु नाम से जिन आंखों में रोशनी नहीं है, धुंधली है, वो आंखें यीशु के नाम से रोशनी प्राप्त करे। जो कान बंद हैं, प्रभु यीशु नाम से वो कान चंगे हो, यीशु नाम से वो घुटने चंगे हों, यीशु नाम से फेफड़े किडनी चंगे हों। हम दुआ करते हैं प्रभु, बहुत से छोटे बच्चों को भी भयानक बीमारी है। हमारी प्रार्थना इसी समय हर बीमार को पवित्र आत्मा चंगा करे। हर एक बीमार को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक उस आँख को आप चंगा करें जो आँख प्रभु किसी भी कारण घायल है या बिना रोशनी की है या कोई बिंद मोतिया, बिंद काला पील या जो भी ऐसे हो गया है पेट में, किडनी में, वो सब बाहर कर दिया जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हमारे सच्चे प्रभु यीशु के नाम में ब्लेस हो जाए, हर एक फैमिली ब्लेस हो जाए, हर एक परिवार ब्लेस हो जाए। सब कहे प्रभु यीशु नाम में आमीन। फिर कहें आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, आज की प्रार्थना के बाद आप बहुत ऊंचे उठेंगे। सब कहें आमीन। गॉड ब्लेस यू।